यहाँ पर एक क्वेश्चन है इन द रिएक्शन, और इस रिएक्शन में क्या है, मिक्स्ड ईथर है, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। तो ये क्या है, मिक्स्ड ईथर है। इसको जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पर आंसर होगा सी, 2 मेथिल प्रोपेनॉल और एथिल आयोडाइड। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। ये हमारी रिएक्शन है जो कि गिवन है। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन को जब हीट किया जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का आयनाइजेशन हम जानते हैं H पॉजिटिव और I निगेटिव की तरह होता है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक न्यूक्लियोफाइल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है H+ जो होता है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन क्या करता है, इसके 2 लोन पेयर से ये H+ पर अटैक करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाता है, नेक्स्ट कंडीशन में ये ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की तरफ खिसका देता है। ठीक है ना, इसके पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए। तो नेक्स्ट कंडीशन में इनके बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चूँकि ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ खसकाया, ठीक है, और उसको अपने से जोड़ा, तो ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी एक इलेक्ट्रॉन उससे दूर हो गया, तो इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रोटोनेशन हो गया है, यानी ईथर से प्रोटॉन अटैच हो गया है। ठीक है, तो प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज आया है तो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए या तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा या यहाँ से ब्रेक होगा, या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर जो है अब क्या बचा हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड बचा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, कि ये जो है न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन ब्रांचड है। यहाँ पर जो है मेथिल ग्रुप, बड़े बड़े मेथिल ग्रुप यहाँ पर इससे कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इस न्यूक्लियोफाइल को यानी I नेगेटिव को यहाँ पर घुसने से रोकते हैं। अगर इस कार्बन के पास आएगा तो ये मेथिल ग्रुप क्या करेंगे, इसको रिपील करेंगे, घुसने नहीं देंगे। इसको स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं हम, या स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, यहाँ पर बाधा उत्पन्न करेंगे, इसको यहाँ पर आने में जो है इसको यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आसानी से अटैक कर सकता है, यानी यहाँ का बॉन्ड टूटेगा। तो जैसा कि हमने देखा दोनों बॉन्ड्स में ये बॉन्ड टूट के इस पॉजिटिव को ख़त्म कर सकता था, या ये बॉन्ड भी जो है यहाँ पर ऑक्सीजन पर आकर है ना इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर सकता था। लेकिन इस ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है, ये जो है कहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटकर इस ऑक्सीजन पर आकर इसकी जो है वैलेंसी कंप्लीट कर देगा, वापस इसके लोन पेयर इसको मिल जाएंगे। क्या होगा नेक्स्ट कंडीशन में, यहाँ पर जो है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे आ जाएगा। चूँकि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इसका ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अपना लोन पेयर वापस आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयोडीन यहाँ पर अटैक करेगा, यानी इस कंडीशन में क्या होगी, SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हुई। ठीक है ना, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं SN2 रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, अपना जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल अपना एक लोन पेयर लेके ये बॉन्ड है ना
यानी ये एक लोन पेयर ही है समझ लो। ये लोन पेयर लेकर निकल जाएगा और दूसरा एक न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर लेकर जुड़ जाता है। एक न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर लेकर निकल जाता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर लेकर जुड़ जाता है। तो ये SN2 रिएक्शन कहलाती है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में? नेक्स्ट कंडीशन में हमारा CH3 CH2 और यहाँ क्या जुड़ गया? OH। और इस तरफ क्या जुड़ गया? यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन हमने वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए लगाया, हम पीछे रिएक्शन में जो हाइड्रोजन दे रखा है वो लगाना भूल गए हैं, हम लगा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम सॉरी ये हाइड्रोजन लगाना यहाँ पर भूल गए। ठीक है ना, अब इसकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? और साथ में एक तो एल्कोहल बन गया और एक क्या बनेगा? CH3 CH2I एथिल आयोडाइड यहाँ पर बन जाएगा। तो यह हमारा आंसर क्या है? C हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें, अगर मान लो ये रिएक्शन कैसी होती, हमारा क्वेश्चन कैसा होता कि ये जो CH2 ग्रुप है ये कहाँ पर होता? इस कार्बन पे, यानी ये क्या होता जो है टर्शरी होता। यानी क्या होता यहाँ पर? CH3 और यहाँ पर क्या होता? हाइड्रोजन की तरह है ना, हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे CH3 होता, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच होता। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है ये एथिल ग्रुप होता। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ये इसको हीट किया, ठीक है, तो यहाँ पर जब ये प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, उसके बाद फिर ये न्यूक्लियोफाइल जब ये अटैक करेगा तो वो कहाँ पर? तब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तब ये यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, उस कंडीशन में जो है यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा है ना, ऑक्सोनियम आयन, तो इसको जो है पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा इस बार। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो इस कार्बन पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी ये जो कार्बोनियम आयन बना है या कार्बोकेटायन बना है, तो इसके इस कार्बोकेटायन के तीन तरफ CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करते हैं? इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके। तो यहाँ अगर हम समझे तो ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, कार्बन की तरफ धकाता है। ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होता है ना, हमारा जो है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है ना, प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ से भी ये CH3 इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ धकाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज कम होने से है ना, इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये कार्बोनियम आयन में, कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी आ जाती है, जिससे क्या होती है? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिससे ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा। ठीक है, ये आसानी से बनेगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आयोडीन इस बार जो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तब यहाँ पर जो है इस पर टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन पर ये अटैक करेगा। ठीक है, और जल्दी बनेगा। और फिर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर CH2 था, CH3 था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था? प्रोटॉन अटैच हुआ था और यहाँ का बॉन्ड क्या हुआ था? टूट के यहाँ पर आ गया था। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ का ख़त्म हो गया था और यहाँ पे क्या आ गया था? बॉन्ड के आने से ये लोन पेयर वापस आ गया। यानी इस कंडीशन में क्या होगा? एल्कोहल ग्रुप इस छोटे एल्किल ग्रुप के साथ और न्यूक्लियोफाइल जो है इस टर्शरी है ना एल्किल ब्यूटिल ग्रुप के साथ कार्बोकेटायन के साथ जाएगा। इस कंडीशन में प्रोडक्ट इसका अपोजिट बनेगा और ये क्या होती है? SN1 रिएक्शन होती है। क्योंकि SN1 रिएक्शन में क्या होता है?
SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अपना जो है लोन पेयर लेकर चला जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर आकर अटैच होता है। एक के निकलने के बाद फिर दूसरा आता है। और SN2 रिएक्शन जो हमने देखी उसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है, एक न्यूक्लियोफाइल अभी अटैच ही होता है और उसके अटैच होते हुए ही दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है हल्का सा, और धीरे धीरे जो है नया जो न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है वो पक्का जुड़ जाता है और पुराने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो धीरे धीरे कच्चा होकर वहाँ से वीक होकर टूटकर निकल जाता है ना। इसीलिए जब ये वाली कंडीशन आए, जब टर्शियरी एल्किल कार्बोकेटायन हो, तो ये SN1 मैकेनिज्म से होती है। और हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया वो SN2 मैकेनिज्म से हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा? C होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।